हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लाइट के बारे में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम इसमें मिरर के बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, तो इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि लाइट है क्या। लाइट हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट है इसकी क्या है, ड्यूल नेचर होती है। मीन्स ये जो है हमारी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी, क्योंकि क्या है कि कुछ फिनोमिना जो लाइट से रिलेटेड थे उनको तभी एक्सप्लेन किया जा सका जब उन्हें हमने क्या माना, लाइट को एज अ पार्टिकल माना। और कुछ फिनोमिना जो है हमने तब एक्सप्लेन किए जब हमने लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया। तो इसलिए लाइट की क्या है, ड्यूल नेचर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि रेयरर मीडियम क्या होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम हुआ जिसमें जो वेलोसिटी है साउंड की वो फास्ट है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, फास्ट है। और आप कह सकते हो कि इसमें जैसे होता है ना, डेंसर मीडियम में थिकर मीडियम होगा, तो उस और रेयरर क्या होगा, लेस डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स चलेंगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी एयर होती है, एयर, वाटर और ग्लास ले लीजिए। तो अब देखिए, एयर हमारी लेस डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे एयर एज अ रेयरर मीडियम एक्ट करेगी और वाटर हमारा डेंसर मीडियम होगा। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अब क्या है, वाटर हमारा रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा और ग्लास डेंसर मीडियम की तरह, क्योंकि जो ग्लास है वो मोर डेंस होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि रेयरर और डेंसर क्या है, एक तरह से हमारी रिलेटिव टर्म्स होंगी। और जो डेंसर मीडियम होगा वहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या होगी, स्लो होगी, या बोल सकते हैं कम होगी। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो है कि लाइट सन से अर्थ तक रीच करने में 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लेती है। तो सन से जो लाइट अर्थ पे पहुंचती है वो हमारी 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचती है। और सेकंड आपको पता होना चाहिए कि मून से जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो कितना टाइम लेती है, 1.28 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेकेंड्स का टाइम लेती है लाइट टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ। नेक्स्ट हमारा एक सोलर एक्लिप्स होता है, लूनार एक्लिप्स होता है। तो इनका आपको इसलिए पता होना चाहिए। देखिए, ये भी क्या है, हमारे क्या होगा कि जब लाइट जैसे हमारी सन से लाइट जब अर्थ तक नहीं पहुंचती है तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स आ जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारा सन है और क्या होगा कि यहाँ पे बीच में मून आ जाएगा और यहाँ पे हमारी अर्थ होगी। तो अब क्या होगा, जब अर्थ और सन के बीच में हमारा मून आ जाता है तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है। मीन हम तक जो है सन की लाइट जो है नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो लाइट है वो सारी देखिए इस तरह से एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है मून के कारण। और इसका आपको और पता होना चाहिए कि ये कब होता है, सोलर एक्लिप्स हमारा न्यू मून को होता है। न्यू मून डे होता है और एक फुल मून होता है ना। तो न्यू मून जब हमारा होता है तो उस टाइम जो है हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लूनार एक्लिप्स क्या हुआ कि जो मून है वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा कि सन से जो लाइट आ रही है वो हमारी क्या होगी, अर्थ हमारी सेंटर में आ जाएगी और मून हमारा अर्थ के पीछे चला जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे अर्थ है। तो अब क्या होगा कि सारी लाइट जो है हमारी अर्थ पे गिरेगी और जो मून है उस पर जो है लाइट नहीं पहुँचेगी, तो हमें मून जो है नहीं दिखाई देगा। तो उस टाइम हम बोलते हैं क्या है, लूनार एक्लिप्स है। और लूनार एक्लिप्स हमें देखने को मिलता है फुल मून डे पे, पूर्णिमा जिसको बोला जाता है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो लाइट से रिलेटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है
कि जब हमारी जो लाइट है वो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो क्या करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, क्योंकि जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है तो इसके कारण वो जो है इसमें से पास नहीं कर पाती है और वो जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट हुई उसके बाद वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है इसे बोला जाता है नॉर्मल। और नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मींस जिस एंगल पे हमारी लाइट इंसिडेंट करेगी सरफेस पे, उतने ही एंगल पे जो है लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी बैक उसी मीडियम में, ठीक है। और बोला जाता है कि जो इंसिडेंट रे है, देखिए ये हमारी क्या है, लाइट इंसिडेंट कर रही है तो इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, और ये हमारी रिफ्लेक्ट की तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया है इसको बोला जाता है नॉर्मल। तो ये तीनों क्या है, लाइन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जो है ये सब होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन मिरर, क्योंकि देखिए अब मिरर ही एक इस तरह का सरफेस होता है जिसमें क्या होता है, एक हमारा जो उसकी बैक साइड है वो हमारी मतलब ओपेक होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लाइट गिरती है तो हमें फेस दिखाई देता है। तो प्लेन मिरर जो होगा उसमें बात की है कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर होता है उतना ही जो है डिस्टेंस हमारा इमेज का होता है। मतलब ये अगर हमारा मिरर है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही डिस्टेंस पे जो है इमेज बनेगी इनसाइड द मिरर, ठीक है। और आपको इसमें सेकंड पता होना चाहिए कि जो साइज़ ऑफ इमेज होता है वो हमारा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है प्लेन मिरर में। और इसमें क्या होता है कि जब हम देखिए ये एक मिरर है और हम इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उसी स्पीड से क्या होगी, जो इमेज है वो हमें इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। तो अगर उसकी फिर रिलेटिव वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 2v, हमें अपीयर हुआ ऐसा लगेगा कि वो जो है डबल स्पीड से जो है हमारी तरफ को इमेज आ रही है, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि जब आप प्लेन मिरर में खुद को देखना चाहोगे, अपनी फुल इमेज देखना चाहोगे, तो जो मिरर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप अपनी हाइट को देखना चाहते हो प्लेन मिरर में तो प्लेन मिरर आपकी हाइट से हाफ हाइट का होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ यू वांट टू सी योर फुल इमेज यू नीड अ मिरर ऑफ हाफ ऑफ योर हाइट। आपकी हाइट से आधा जो है मिरर की हाइट होनी चाहिए, तभी आप उसमें अपनी फुल इमेज देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जब हमारे दो मिरर जो है हमने एक साथ लगाए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या है इंक्लाइंड है। जैसे कि ये एक हमारा मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया। अब ये किसी भी तरह से अरेंज किए गए हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी हो सकते हैं कि एक मिरर हमने दूसरे मिरर के परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये क्या है, ओपेक साइड है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बैक साइड है मिरर की, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट साइड है। तो ये ओपेक करने के लिए जो है ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें आपको एक पता होना चाहिए, एक बोला जाता है सिमेट्रिक और दूसरा बोला जाता है एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब होगा जब जो इमेज है, जैसे कि ये हमारे दो मिरर हैं तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, थीटा। तो अब इमेज यहाँ रखी गई तो मान लीजिए ऐसे दो एंगल बन गए θ1 और θ2, राइट। तो जब θ1 हमारा θ2 के बराबर होगा तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सिमेट्रिकली रखा है दोनों मिरर से, ठीक है। और जब क्या होगा कि ऐसे हमारे मिरर हैं और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है θ1, ये बन रहा है θ2। तो यहाँ पे θ2 हमारा ग्रेटर देन θ1 बन रहा है। आप बोल सकते हो कि θ2 नॉट इक्वल्स टू θ1, तब क्या है, दोनों एंगल बराबर नहीं है। तो इस केस में जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम एसिमेट्रिक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर। तो अब इसमें आपको केसेस वैसे देखा जाए तो इसके 4 केसेस हैं, पर अगर उनको समराइज़ किया जाए तो 2 ही केसेस जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है थीटा एंगल दिया होगा और आपसे पूछा जाता है कि कितनी इमेज बनेगी। थीटा एक्चुअली क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे जो हम ऐसे देखिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस लाइन का एंगल जो है मिरर के साथ कितना बन रहा है उसको बोला जाता है। तो अब इसमें
क्या करते हैं, पहले आपने क्या करना है 360 अपॉन थीटा कर देना है, ठीक है। जो एंगल दिया है उसको 360 अपॉन थीटा करना है। अब देखिए या तो इसकी वैल्यू इवन आएगी या फिर ऑड आएगी, राइट। तो अब क्या होता है, जब 360 अपॉन थीटा हमारे पास इवन आता है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो हमारी आती है 360 अपॉन थीटा -1, मतलब जो इसकी वैल्यू आई उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। और ये कब आता है, जब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है असिमेट्रिक भी होगा तब भी हम इसी वाले केस को यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास 360 अपॉन थीटा इवन आता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमारे पास 360 अपॉन थीटा ऑड वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360 अपॉन थीटा -1, अगर क्या है ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली रखा हुआ है। मतलब कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि θ1 और θ2 जब बराबर होंगे तो उस टाइम पे फिर नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी आएंगी 360 अपॉन थीटा -1। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है और 360 अपॉन थीटा हमारा ऑड वैल्यू है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी आ जाएंगी, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। जैसे 360 अपॉन थीटा अगर हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस भी 3 ही आएंगी। अगर क्या है ये देखिए ऑड वैल्यू है एक तो, और फिर साथ में क्या है एसिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब इसमें टोटल आपको समराइज़ करके क्या याद रखना है कि अगर आपके पास 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आती है और एसिमेट्रिक है तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही आ जाएंगी जितनी इसकी वैल्यू आई। और जो बाकी केसेस बच गए 3, उनमें क्या होगी नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा -1। बाकी भूल जाइए। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपका 360 अपॉन थीटा ऑड आता है और एसिमेट्रिक है, मतलब थीटा हमारा θ1 नॉट इक्वल टू θ2 है, तभी हमारे पास इमेजेस जो है उसी की वैल्यू के बराबर आ जाएंगी। अदरवाइज़ हम उनमें से 1 जो है माइनस कर देंगे। पर यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिक आपको दिया होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है ना कि एसिमेट्रिक है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है थीटा, तो आप मान के चलोगे कि वहाँ पे क्या है सिमेट्रिक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है कि थीटा हमारे पास है 90 डिग्री और आपसे पूछ लिया फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 360 अपॉन 90, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है, तो आप यहाँ पे मान के चलोगे कि यहाँ पे तो वैसे भी देखिए इवन आ गया नंबर, तो आप क्या करोगे इसको कर दोगे 4 - 1 = 3, ठीक है। क्योंकि ये क्या है इसमें हमें एसिमेट्रिक नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। और इवन के केस में तो हमेशा ही हम जो है 1 माइनस कर देते हैं, तभी हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे 2 मिरर ऐसे रखे हुए हैं हमने 90 डिग्री पे और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें इसकी 3 इमेजेस जो हैं दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी शेप का। देखिए अब जो कनकेव मिरर है वो क्या है इस तरह से है, ये इसकी बैक साइड है जो कि ओपेक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। और जो कन्वेक्स मिरर है वो हमारा इस तरह का होता है, ओके। अब इनमें होता क्या है कि जो कनकेव मिरर है इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक क्या करता है लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब उसको इकट्ठा कर देता है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज का मतलब है कि ये जो लाइट को है मतलब उसको डाइवर्ज ऐसे फैला देगा। मतलब इसका ये है कि जैसे कि ये आपका यहाँ से देखिए लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही मिरर पे पड़ी तो ये ऐसे गिरेगी, यहाँ से आई, यहाँ पे अगर लाइट गिरेगी तो ऐसे जाएगी, और यहाँ पे लाइट गई वो ऐसे आएगी, यहाँ से अगर लाइट गई वो ऐसे। तो देखिए क्या हो रही है एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो क्या कर रही हैं कन्वर्ज कर रही हैं। जबकि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी ये लाइट यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से भी लाइट गई, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है लाइट ऐसे इस पर जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इसका पाथ जो रिफ्लेक्ट होगी, तो कहाँ को रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी,
यहाँ की ऐसे, यहाँ की ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए लाइट क्या है, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, देखिए ये जो अपर्चर है कन्वेक्स मिरर का, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोला जाता है पोल, ओके। और यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट होता है सी, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है एफ, बिल्कुल सेंटर में, उसको बोला जाता है फोकस। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या हुआ, ये हमारा सेंटर है उस सर्कल का जिसका कि ये छोटा सा पार्ट है। मतलब अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो ये क्या आएगा, उस सर्कल का सेंटर, इसलिए इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है। तो फोकस जैसे फोकल डिस्टेंस पूछ लिया जाता है तो वो हमारा क्या आएगा, हाँ, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल हुआ तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, राइट। तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और जो फोकस है फिर वो हमारा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ये भी आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा सेंटर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा और इसका फोकस यहाँ पे आएगा, ये इसका क्या होगा, पोल, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा था कि पोल, फोकस हमारा ये है, इसको बोला जाता है पोल, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा आर के बराबर, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे कनकेव मिरर के यूजेस पहले लिख दिए हैं कि ये हेडलाइट में यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, शेविंग मिरर्स में भी ये यूज़ किया जाता है, और डेंटिस्ट भी जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मैं बताती हूँ कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब देखिए इसका मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, समराइज़ करके बताऊंगी कि जो हमारा कनकेव मिरर है वो हमारा इमेज बनाता है किस तरह की, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। अब देखिए रियल इमेज एक ऐसी इमेज हुई कि हमने क्या किया, ये जो लाइट है यही लाइट जो है वापस आ रही है और हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये हमारी आइज़ है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई रे हमारी आइज़ में डायरेक्ट पड़ रही है जो कि इंसिडेंट हुई थी तो होगी रियल इमेज। लेकिन अगर क्या होगा, ये होता है हमारा कनकेव मिरर के केस में, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, इमेज हमारी फॉर्म होती है इस डायरेक्शन में, ओके। तो हमें क्या लगता है कि लाइट तो हमारी ऐसे गिर रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि जो लाइट है वो कहीं और से आ रही है, ठीक है। तो उस केस में हमारी इमेज हो जाती है वर्चुअल, क्योंकि जो हमें लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है वो यहाँ से एक्चुअल नहीं आ रही थी, वो यहाँ से आ रही होती है, क्योंकि इसमें इमेज यहाँ बनेगी, देखिए। तो इस यहाँ पे क्या लगेगा कि लाइट जो है इस डायरेक्शन से आ रही थी, पर एक्चुअल में तो लाइट यहाँ से आ रही थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो इस केस में क्या हो जाता है, फिर कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज होती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी इमेज है, और इन्वर्टेड का मतलब है कि नीचे की साइड को जो है इमेज बनी है। अब इसमें आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे जो लाइट है, जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, तो जो इमेज है वो बनेगी फोकस पे, पॉइंट इमेज बनेगी, बहुत छोटी सी इमेज। तो यहाँ पे इमेज लिख दिया मैंने, एफ पे बनेगी, और बनेगी क्या, इसमें क्या बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सी और इन्फिनिटी के बीच में होगा, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी मान लीजिए डिस्टेंस बहुत दूर है, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो अब इसकी देखिए ऐसे लाइट जाएगी, राइट, इंसिडेंट होगी, तो इसकी इमेज फिर क्या बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। जब तक हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, इमेजेस सारी इस रेंज में ही बनती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और उनका क्या होगा, साइज जो है
बढ़ता जाएगा, लेकिन वो स्मॉल ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होगा कि ऐसे लाइट गई तो वो जो इमेज है वो यहीं पे बन जाती है, सेम साइज़ की इमेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कनकेव मिरर में सेम साइज़ की इमेज कब बनेगी, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की, तो वो होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। और क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की। ओके। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस डायरेक्शन में कर दिया, बीच में रख दिया, तो अब हमारी इमेज यहाँ से सी से इन्फिनिटी की ओर बनना शुरू हो जाएगी और उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट था, फिर यहाँ पे भी थोड़ा उसका साइज़ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे उसका साइज़ जो है, इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो गया, और इसके बाद जो है इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा। और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देखिए एट फोकस अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, लार्ज, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी और इन्वर्टेड ही बनेगी। लेकिन इसका एक स्पेशल केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख दिया, यहाँ पे अगर हमने फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, उस केस में हमारी जो इमेज बनती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज बनेगी हमारी यहाँ पे बियॉन्ड पोल से दूसरी साइड को, यहाँ पे इमेज बनती है। और क्या होता है कि इमेज जो है हमारी बन जाएगी वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये अब देखिए क्या होगा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है इमेज बनेगी फोकस पे, जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी हमारी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। देखिए ऐसे इमेजेस बनेगी। ठीक है, सॉरी इसका साइज थोड़ा छोटा होगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज की। जब बिटवीन सी एंड एफ होगा तो हमारी इमेज इस डायरेक्शन में बनेगी। ओके, और उसका साइज जो है बढ़ता जाएगा। और जब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और उस इन्वर्टेड ही होगी, रियल इन्वर्टेड और बहुत बड़े साइज़ की। और जब इसके बीच में होगा फोकस और पोल के बीच में तो हमारी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें हमें लगेगा कि लाइट कहीं और से आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसका ये जो मैंने यूज़ आपको बताया, अब इसका यूज़ इसलिए सब चीज़ों में होता है क्योंकि ये एक तो लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, सेकंड ये इमेज का साइज़ जो है बड़ा, मतलब लार्ज साइज़ की जो है इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो स्मॉल इमेज बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। ओके, इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज बनती है फोकस पे बनेगी इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट अगर हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, इसको क्या अपीयर होगा कि यहाँ पे बन रही है ना, देखिए इमेज, तो यहाँ पे हमें लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, और एक्चुअल में लाइट तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से जा रही थी, राइट। तो इमेज अब कहाँ बन रही है, यहाँ पे, तो अब इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रही है और सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ से अब इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट होगा, अब देखिए सारी इमेजेस हमारी इस डायरेक्शन में बनेंगी, ऐसे बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें दो ही केसेस अराइज होते हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसमें बनती कैसी इमेजेस हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब मैंने बता दिया सीधी, और वर्चुअल क्या हो गया कि इसमें हमें अपीयर होता है कि कहीं और से लाइट जो है आ रही है। यूजेस इसके देखिए सिंपल से हैं। जो व्हीकल है उसमें हम यूज़ करते हैं, राइट। जो हमने फ्रंट मिरर लगाया होता है उसमें जो है हमने इस
कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसे वो मिरर होता है। तो अब यहाँ पे अगर हमारा मेन गाड़ी है, देखिए व्हीकल है, और यहाँ पे वो हमने लगाया हुआ है मिरर, तो इसको ना बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा लाइट को कैप्चर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया से इसमें लाइट इंसिडेंट कर सकती हैं, राइट। और साथ में हमें व्यू कैसा देता है, छोटा सा उस इमेज का साइज़ होगा, लेकिन इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये हमें इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देगा, तो हमें क्या है, इसका एक फ़ायदा हो जाता है। जबकि जो हमारा कनकेव मिरर है वो हमें इन्वर्टेड इमेज जो है दिखाता है। नेक्स्ट हम इसमें मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला देखने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए कि हम मिरर में कौन सी साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट या इमेज की अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे लिया जाता है पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और इमेज बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव, माइनस में। सेकंड, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन देखिए इस तरह से होती है, और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को जो है लेफ़्ट साइड में ही लेते हैं, कभी भी इस साइड जो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा उसको पॉजिटिव लिया जाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डिस्टेंस हमेशा जो है पोल से ही मेज़र करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ओके। तो अब क्या हो जाता है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हमारे नेगेटिव होते हैं, और पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, ऑलराइट। और देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज इस लाइन के अपर साइड में बनेगी तो उसकी हाइट को पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो उसकी हाइट जो है नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि कनकेव मिरर में इमेज नीचे की डायरेक्शन में बनती है, तो वहाँ पे हम उसकी हाइट नेगेटिव लेंगे। तो देखिए ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे v जो होता है ये हमारा डिस्टेंस होता है इमेज का, यहाँ से यहाँ पे v है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस हमारा आ जाएगा u, ओके। और अगर साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे तो ये हमारा -u आएगा और ये हमारा -v आएगा, ओके। तो देखिए मीटर फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब जो लेंस फॉर्मूला होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बीच में माइनस साइन आ जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। तो ये हमारी होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको अगर हम डिस्टेंस की टर्म में देखें तो होता है -v/u। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो आती है नेगेटिव। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव मैग्नीफिकेशन दी होगी तो आपको इसका आइडिया लग जाना चाहिए कि वहाँ पे कनकेव मिरर की बात हो रही है, और अगर आपको मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू में दी होगी तो वो क्या होगा, हमारा कन्वेक्स मिरर होगा। अब देखिए यहाँ पे -v/u इसलिए होता है क्योंकि जो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, राइट। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ पे बन गई। अब डिस्टेंस हम लेंगे पॉइंट P से, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो -u आएगा, और इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, -v। अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन m आएगी वो क्या आएगी, -v/u, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा -v/u। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ें पुट करेंगे तो कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए, ठीक है। और देखिए हाइट क्या होती है हमारी कनकेव मिरर में, जो इमेज की हाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, इसलिए उसको हम फिर यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आता है। सिमिलरली जो हमारा कन्वेक्स मिरर होगा, अब कन्वेक्स मिरर में हमारी इमेजेस तो इस डायरेक्शन में बनती हैं, राइट, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होता है, तो इसमें क्या होगा, हमारा u हमारा आ जाएगा -u के बराबर, और यहाँ पे v हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, -v/-u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उसमें रियल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो देखिए दोनों डिस्टेंसेस हमारे इस लाइन से अपवर्ड साइड में है, तो इसलिए क्या होगा, HI/H0 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।